स्टूडेंट्स आज हम लोग कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 25 जो करंट अकाउंट का सम है बेटा। आज के सम में सब चीज मैं आपसे पूछूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा बेटा। मैं देखता हूं तुम्हारा कितना दिमाग दौड़ रहा है आज। एग्जाम्पल 25 स्टूडेंट्स करंट अकाउंट का सम है जिसमें सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। ये हेडिंग दिया मैंने कैश अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस। सर क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स? तीन। बोलिए बेटा तीनों पार्टनर्स के नाम। भव्य, दीप एंड वेदांत। भव्य, दीप, वेदांत। पर्टिकुलर भव्य, दीप, वेदांत। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बनेंगे करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का बनेगा। न्यू पार्टनर को करंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? भव्य और दीप। एक मिनट बेटा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना उनके लिए? वेतन का भी करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये कोई की एडजस्टमेंट है। करंट अकाउंट भव्य, दीप, वेदांत। हाँ बेटा। सर आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है? हाँ सर, रोज के कंपैरिजन से। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर। यस सर, आवाज तो आ रही है पर फ्लक्चुएट हो रहा है। क्लियर है सर। फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? अब देखो बराबर आ रही है आवाज? यस सर। सर अब आ नहीं रही है। अब रुको 2 मिनट, आ जाएगी। चलो स्टूडेंट सम शुरू करते हैं बेटा। सर ये फॉर्मेट क्यों चेंज किया? फॉर्मेट चेंज किया मतलब समझा नहीं बेटा मैं। सर पहले बैंक के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। हाँ वो तो एडजस्ट करना था ना बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बैलेंस शीट आना चाहिए बेटा। वो कैसे भी बना सकते हैं। हाँ बैलेंस शीट लास्ट में आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, डोंट वरी। वो मेरे को क्या बेटा, वो सब जगह का अरेंज करना पड़ता है ना। हाँ बेटा बोलो। पिछले समय करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया बेटा, देखो लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए हैं, दिखा? हाँ सर हाँ। ठीक है बेटा, तो जब अपन को क्वेश्चन में लायबिलिटी में कैपिटल करंट दोनों दिया है तो अपन दोनों बनाएंगे, सिर्फ कैपिटल दिया तो अपन सिर्फ कैपिटल बनाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स? यस सर। शुरू करते हैं बेटा। भव्य एंड दीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। भव्य और दीप का ओल्ड रेशियो है 5:3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करो, न्यू रेशियो है क्या बेटा? नहीं है। नहीं है तो जरूरत नहीं है। अगर न्यू रेशियो होता, यस बेटा। सर आपने कहा करंट अकाउंट में वेदांत का कुछ काम नहीं है, फिर इसका बनाया है। वो एडजस्टमेंट है बेटा, वो मैं बाद में समझाता हूँ, इसीलिए। ठीक है ना बेटा? स्टूडेंट्स हमको ओल्ड रेशियो दिया बेटा, न्यू रेशियो नहीं है। अगर हमको न्यू रेशियो होता तो हम लोग क्या करते?
Sacrifice तो यहाँ पे Sacrifice. सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशो हमको दिया हुआ नहीं है। एडजस्टमेंट 1 स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, देखता हूं मैं मुझे कौन बताता है। वेदांग विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 50,000 इन दी फर्म। वेदांग जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना 50,000 का फर्नीचर बिजनेस में लेके आ रहा है। सर मैं आए सर जिसको सर। पता चले हाथ ऊपर करे, जिसको पता चल रहा है वो हाथ ऊपर करे। नव्या बोलो बेटा क्या करेंगे। वेदांत जो नया पार्टनर आ रहा है वो 50,000 का फर्नीचर बिजनेस में लेके आ रहा है। असेट्स में फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट 50,000 ठीक है बेटा। कौन लेके आया स्टूडेंट्स? वेदांत। वेदांग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेदांत इज गिवर, तो वेदांत के कैपिटल में लिखेंगे बाय फर्नीचर 50,000। सर राइट है। करेक्ट है बेटा। स्टूडेंट्स 50,000 का फर्नीचर वेदांत लेके आए तो पहला फर्नीचर आया। फर्नीचर अपनी असेट होती है, असेट में हमने लिख दिया फर्नीचर 50,000। वेदांत लेके आ रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेदांत इज द गिवर, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर, वेदांत के कॉलम में 50,000। सर यस बेटा। सर इसकी जर्नल एंट्रीज। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू वेदांत, पर जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है हमको। ओके बेटा। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट 1 में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। एडजस्टमेंट 2 बेटा ध्यान से सुनना। क्रेडिटर्स इंक्लूड 40,000 पेबल टू वेदांत। हमारे क्रेडिटर्स में 40,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो हमको वेदांत को देना है पैसा। फर्म को वेदांत को पैसा देना है जो न्यू पार्टनर है, which is to be transferred to his capital account। वेदांत ने बोला कि ये 40,000 मेरा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। क्रेडिटर्स में 40,000 का वो अमाउंट है जो फर्म को वेदांत को देना है। वेदांत ने बोला कि ये पैसा मुझे मत दो, ये पैसा मेरा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। एनीवन वांट्स टू ट्राई? बेटा इसका क्या करेंगे? हर्ष ट्राई कर रहे हैं बेटा। हर्ष कैपिटल अकाउंट बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स। कैपिटल में क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 40,000, और इतने क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए बेटा, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर। ऊपर देखो क्रेडिटर की कितनी अमाउंट है बेटा? 80,000। उसमें से माइनस वेदांत 40,000। 40,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ एक और एडजस्टमेंट है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। सर स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एक बार फिर से। हमारे क्रेडिटर में 40,000 का वो अमाउंट है जो हमको वेदांत को देना है। वेदांत ने बोला मुझे ये पैसे मत दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो हमारे उतने क्रेडिटर्स कम हो गए, तो पहले हमने क्रेडिटर में से 40,000 माइनस किया, उसका ये कैपिटल बन गया, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया भाई क्रेडिटर्स, वेदांत के कॉलम में 40,000। सर मतलब कि अब हम नहीं भरेंगे, वेदांत भरेगा? नहीं, हमको वेदांत को ही देने थे बेटा। देखो हम वेदांत को देते 40,000, फिर वेदांत हमको वापस एज ए कैपिटल देता, तो उसने बोला बेटर ये 40,000 को सीधा आप मेरे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। क्लियर नम्रता? नहीं सर। देखो मैं आपको पैसे दूं, मुझे देखो ये इसको ना हम लोग गुजराती में कहते हैं हवाला करना। मैं आपको पैसा दूं और आपको बोलूं कि आप किसी और को पैसा दे दो, तो इससे बेटर डायरेक्ट मैं पैसा दे दूं ना बेटा उनको। तो यहाँ पे क्या है, हमको वेदांत को 40,000 रुपया देना था। वेदांत ने बोला कि मुझे ये पैसे मत दो, आप मेरे इन पैसों को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो इसका मतलब अब हमको ये वेदांत को पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो एक हमने इसीलिए क्रेडिटर में से माइनस कर दिया। अब ये पैसा अगर वो हमें देता तो ये उसका बन जाता कैपिटल, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया बाय क्रेडिटर 40,000। क्लियर बेटा नम्रता? अभी यस सर। सर बेटा हाँ बोलो प्रेम। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? किसकी? ये इस वाले की है बेटा। हाँ सर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू वेदांत। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए ना बेटा अपने, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू वेदांत ने अपने कैपिटल की फॉर्म में, वैसे वो कैश देते, उन्होंने बोला कि मेरा अमाउंट आप डायरेक्टली डिडक्ट कर दो।
स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट क्लियर बेटा? यस यश। फर्स्ट वाली समझाओ। फर्स्ट वाली में क्या लिखा है? वेदांग विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 50,000 इन दी फर्म। 50,000 का फर्नीचर बिजनेस में आया। फर्नीचर असेट होती है तो बैलेंस शीट के असेट में लिखा हमने फर्नीचर 50,000। वेदांग इज दी गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसीलिए वेदांग के क्रेडिट में लिखा 50,000 बाय फर्नीचर। ओके बेटा? यस स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट 1 2 में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। यस प्रेम। सर ये एडजस्टमेंट 2 है, उसमें वो क्या बोलते हैं, वो नॉमिनल रियल अकाउंट का रूल लगेगा ना? क्रेडिटर पर्सनल है, वेदांग भी पर्सनल है बेटा, रियल का रूल कैसे होगा? ओके सर। दोनों पर्सनल है बेटा, क्रेडिटर मतलब लोग, और अगेन वेदांग भी एक इंसान है बेटा, तो दोनों जगह पे पर्सनल का रूल आएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट 1 2 में किसी को डाउट? सर 2 वापस समझाओ ना। क्या लिखा है बेटा? क्रेडिटर्स इंक्लूड 40,000 पेबल टू देवान। हमारे क्रेडिटर्स में एक ऐसे क्रेडिटर थे जिसमें 40,000 हमको वेदांग को ही देना था, जो हमारे नए पार्टनर है, विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। वेदांग ने बोला कि ये 40,000 आप मुझे मत दो, आप मेरे इन 40,000 को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो एक तो हमारा क्रेडिटर कम हो गया, तो क्रेडिटर में से माइनस किया वेदांग करके, और ये वेदांग का कैपिटल बन गया, तो कैपिटल में क्रेडिट में लिख दिया बाय क्रेडिटर, वेदांग के कॉलम में 40,000। ओके बेटा? यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स? सर यस यस बेटा। यस अंशुल। सर क्रेडिटर तो गिवर था, इसलिए क्रेडिट में लिखा। देखो बेटा, वेदांत के ये पैसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, मतलब इन वे क्या हुआ कि वेदांत ने पैसा दे दिया अपने आप को, फर्म को देने की जगह उसने बोला कि ये 40,000 डिडक्ट कर दो बेटा, ये आप मेरा 40,000 मेरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो एक तो हमारा क्रेडिटर रिड्यूस हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने क्रेडिटर में से माइनस किया, अब ये इसका कैपिटल बन गया, और कैपिटल मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा। ठीक है? यस सर, यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वेदांत विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट। वेदांत का शेयर है 1/5। वेदांत विल ब्रिंग 30,000 इन कैश एज गुडविल। वेदांत 30,000 रुपया गुडविल का कैश में लेके आ रहे हैं। एंट्री एंट्री समय जील बोलो, जील बोलो। सर कैश अकाउंट डेबिट टू वेदांत। कैश अकाउंट डेबिट टू वेदांत क्यों? पीएफजी हाँ पीएफजी कैपिटल टू पीएफजी 30,000 30,000। हाँ बैंक आएगा ना? हाँ एक ही बात है बेटा, लिखेंगे तो बैंक में ही ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। सेकंड एंट्री सर। यस सर पीएफजी टू अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू भव्य टू दीप। टू भव्य टू दीप। 30,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो स्टूडेंट? सैक्रिफाइस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 30,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 18,750 750 एंड दीप में 11,250 बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 30,000 टू पीएफजी कैंसिल, टू बी टू डी, तो बी और डी के करंट अकाउंट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब कैपिटल में सिर्फ कैपिटल, बाकी आपको जो भी शो करना है ना वो सब करंट अकाउंट में शो करेंगे। तो ये बी और डी का करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएफजी 18,750 भव्य में, और दीप में 11,250। बेटा इफेक्ट्स क्लियर हो गए, पोस्टिंग क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स? सर यस बेटा। यस सर वो क्या बोला आपने कि अब से वो सारी की सारी सिर्फ हम लोग जब कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा, बाकी जो भी कुछ होगा ना वो सब अब करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? ओके सर। आगे बढ़ेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। फर्म की गुडविल 2 लाख है स्टूडेंट्स, फर्म की गुडविल 2 लाख है, तो हम लोग पहले वेदांत की गुडविल निकालेंगे। निकालो वेदांत की गुडविल।
40,000। 40,000. 40,000. 40,000 में से वेदांत 30,000 कैश में लेके आए, तो बाकी 10,000 फ्यूचर। The future में लेके आएंगे. फ्यूचर में लाना ना वेदांत को। जन एंट्री पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। वेदांत करंट अकाउंट डेबिट 10,000 उनको फ्यूचर में लाना है, वो किसको मिलेगा? टू भव्य, टू दीप। 10,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 6250 6250 एंड 3750। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन क्लियर? तो मैं पोस्टिंग समझाऊं? सर ये भव्य करंट अकाउंट आएगा ना? करंट अकाउंट भव्य में भी करंट अकाउंट और दीप में भी करंट अकाउंट। अब सब करंट अकाउंट में बेटा, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल, बाकी सब करंट अकाउंट में जाएगा। एंट्री क्लियर हो गई बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस। Yes sir. Yes. वेदांत करंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे वेदांत के डेबिट में वेदांत ने 10,000 दिए, किसको दिए बेटा? 6250 दिए भव्य को, तो लिखेंगे टू भव्य, और 3750 दिए उन्होंने दीप को, लिखेंगे टू दीप। अब टू भव्य टू दीप, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे बाय, किसने पैसे दिए? वेदांत ने। भव्य को 6250, दीप को 3750। स्टूडेंट्स पूरी कैलकुलेशंस एक बार फिर से। 30,000 रुपया जो वेदांत है वो कैपिटल गुडविल का कैश में लेके आ रहे हैं, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 30,000, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू भव्यस करंट अकाउंट, टू दीप्स करंट अकाउंट। हर एक चीज हमको करंट अकाउंट में दिखानी है। बैंक अकाउंट डेबिट को बैंक के डेबिट पे शो किया, पीएफजी दोनों कैंसिल हो गया, टू भव्यस करंट अकाउंट टू दीप्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में भव्य में लिखा 18750, दीप में लिखा 11250 बाय पीएफजी। फर्म की गुडविल 2 लाख है, वेदांत की गुडविल 2 लाख इंटू 1/5 मतलब टोटल 40,000। उसमें से वो 30,000 कैश में लेके आ रहे हैं, बाकी 10,000 उनको फ्यूचर में लाना है। वेदांत को लेके आना है, तो वेदांत करंट अकाउंट डेबिट 10,000, और ये 10,000 को हम लोग भव्य और दीप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में। 10,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6250 एंड 3750। वेदांत करंट अकाउंट डेबिट, वेदांत में करंट अकाउंट में डेबिट में वेदांत ने 10,000 दिए, किसको दिए? वेदांत ने किसको दिए? भव्य एंड दीप। तो टू भव्य 6250, टू दीप 3750। भव्य और दीप को टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में भव्य को मिला 6250, दीप को मिला 3750। किसने दिया? वेदांत ने, तो लिखेंगे बाय वेदांत। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। सर ये भव्य और Yes, दीप sir. की एक एंट्री डेबिट में हुई है और एक एंट्री क्रेडिट में हुई है ना? एक एंट्री डेबिट में, एक एंट्री क्रेडिट में। कैसे बोल रहे हो? नहीं पता चला बेटा मेरे को। नव्या सर सेम जैसे ये टू डीप है, हमने 6250 इसमें भी लिखा है और फिर बाय वेदांत में क्रेडिट साइड पे भी लिखा है बेटा ना पे सर? आप है ना ऐसे रट्टा नहीं मारो। नव्या आप देखो बेटा, पहले लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला? एंट्री क्या की है? वेदांत करंट अकाउंट डेबिट। वेदांत ने 10,000 दिया, किसको किसको दिया? 6250 भव्य को, एंड दीप को दिया 3750, टू दीप 3750। तो ये Yes. वेदांत में डेबिट किया हमने। फिर Yes. टू भव्य टू दीप है, तो टू मतलब क्रेडिट, भव्य में क्रेडिट किया 6250, दीप में क्रेडिट किया 3750। इन दोनों को पैसे मिले, किसने दिए? वेदांत ने, बाय बाय वेदांत। यहाँ पे वेदांत में दोनों में डेबिट है, और यहाँ पे भव्य और दीप में क्रेडिट है बेटा। तो दोनों में डेबिट, दोनों में क्रेडिट नहीं करना है। वेदांत में आप डेबिट कर रहे हो और भव्य और दीप में क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है ना भैया? यस स्टूडेंट्स यहाँ तक सम क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कौन ट्राई करता है। एडजस्टमेंट 6, क्रेडिट परचेज ऑफ 10,000। हमने 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिटर्स अकाउंट। भूल गए, क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एंड परचेज अकाउंट, परचेज में भी रिकॉर्ड करना भूल गए, बट इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। उसका कोई, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तो उसका लेना देना नहीं है। परचेज और क्रेडिटर्स में दोनों में रिकॉर्ड करना रह गया है। तीर्थ बोलिए बेटा।
सर लायबिलिटी में बढ़ेगा। एक तो क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे बेटा, अनरिकॉर्डेड 10,000, टोटल 50,000 बाहर। दूसरा 10,000 हमको क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा, हमने गुड्स परचेज किए तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो ये अपने लिए लायबिलिटी Liability. लायबिलिटी तो आ गया बेटा, लॉस। बेटा एक मिनट, हमने 10,000 का परचेज किया है, जो पैसा हमको क्रेडिटर्स को देना है, तो एक तो हमने क्रेडिटर्स में प्लस किया, दूसरा हमको पैसा देना है, पैसा देना है तो ये अपना लॉस है, तो लॉस कहां पे जाता है, रिवैल्यूएशन में टू परचेज 10,000। इवैल्यूएशन। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर नो सर, यस सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा। credit purchase of 10,000 was not recorded in the creditors account and purchase account। 10,000 का हमने क्रेडिट परचेज किया था, वो क्रेडिटर्स और परचेज दोनों में रिकॉर्ड करना रह गया है। तो परचेज हमने गुड्स लिया है, मतलब हमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा मतलब ये अपना लॉस है, तो एक रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा, दूसरा ये हमको पैसा क्रेडिटर्स को अभी देना बाकी है, तो हम लोगों ने क्रेडिटर्स में प्लस करके 40,000 प्लस 10,000 टोटल 50,000 बाहर लिख दिया। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? तो सर इसमें क्रेडिटर्स कौन लिखा है रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन में तो टू परचेज लिखेंगे ना बेटा। अरे आप मतलब किस चीज का पैसा देना है? टेक्स्ट बुक वो परचेज का पता चला नहीं। हाँ क्या बोल रहे, मैं समझा नहीं बेटा, वापस बोलो एक बार। टेक्स्ट बुक में रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स 10,000 लिखा है। वन एंड द सेम थिंग है बेटा, आप परचेज करोगे तभी तो क्रेडिटर्स को पैसा दोगे ना, तो आप परचेज लिखो या क्रेडिटर्स लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, बढ़े आगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 इज 24,000। 30,000 के स्टॉक की वैल्यू अब 24,000 हो गई। Sir, loss, sir. सागर बताएंगे। सागर सर लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक टू स्टॉक कितनी वैल्यू कम हुई? 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 और असेट में स्टॉक में से 6,000 माइनस कर देंगे। असेट्स में स्टॉक है 40,000, 6,000 माइनस करके बाकी 34,000। एडजस्टमेंट क्लियर स्टूडेंट्स? सर यस बेटा। सर मैं इस ऐसी सम की बात कर रहा था, इसमें तो डायरेक्ट बेटा इसमें देखो डायरेक्ट क्या दिया है, सिर्फ मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कहाँ लिखा है रुशेल? देखो बुक वैल्यू लिखा है? नो सर। मैंने क्या बोला बेटा, जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू आएगा तब आपको उसको 100 सपोज करना पड़ेगा। ओके बेटा? ओके। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लायबिलिटी, यस बेटा। सर ये 40,000 क्यों लिया आपने? 40,000 क्यों लिया मतलब समझा नहीं बेटा मैं। स्टॉक की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 40,000 है ना सर, तो एडजस्टमेंट में हमको 30,000। 40 में से एक स्टॉक ऐसा है 30,000 का जिसकी वैल्यू 24,000 हो गई है। अच्छा, 40 के स्टॉक में से एक स्टॉक ऐसा 30,000 का जिसकी वैल्यू 24,000 हुई है, तो वो तो 40 तो एज इट इज रहेगा ना बेटा, क्योंकि उसमें 10,000 का दूसरा भी तो स्टॉक है। हाँ ओके, सर टोटल में से माइनस होगा। हाँ टोटल में से सिंपल माइनस कर देंगे बेटा। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लायबिलिटी फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन इज 24,000। वर्कर्स का 24,000 का क्लेम हुआ है। चलो कौन ट्राई करेगा? वर्कर्स का 40,000 का क्लेम हुआ है। हर्षिनी और पहले तो अब लायबिलिटी में लिखेंगे। यस, पहले तो लायबिलिटी में लिख देंगे वर्कर्स क्लेम। कितना क्लेम हुआ है हमारा? 24,000। चलो दूसरी फिर कहाँ लिखेंगे बेटा? सर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। उसके लिए पहले आप लोग क्या चेक करना पड़ेगा कि रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 40,000 पड़े हैं, हमारे पास 40,000 पड़े थे, उसमें से हमने 24,000 रुपए दे दिए, तो बाकी हमारे पास कितने रुपए बचे बच्चों? 16,000 को करंट अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 16,000 को पुराने रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट। 10,000 बेटा एडजस्टमेंट क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा? एडजस्टमेंट देखो बेटा एक बार फिर से। लायबिलिटी फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन इज 24,000। हमको वर्कर्स का 24,000 का क्लेम देना है, तो पहला हम लोगों ने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दिया वर्कर्स क्लेम 24,000।
पहला इफेक्ट, हमारे पास ऊपर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 40,000 पड़े थे, उसमें से हमने 24,000 दे दिया, बाकी बचा हमारे पास 16,000। वो 16,000 हमारी रिजर्व है, उसको करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 10,000 और 6,000 आएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। बढ़े आगे स्टूडेंट्स। Yes, sir. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹16,000 इज अनरिकॉर्डेड। हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका 16,000 इंटरेस्ट बाकी है। पार्थ पटेल ट्राई करेंगे। पार्थ। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलेगा मतलब हमारी इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी? ये स्टूडेंट्स असेट्स मिला नहीं है, मिलेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो इसीलिए बैलेंस शीट में असेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000। एडजस्टमेंट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. अब ऊपर से चेक कर लेते हैं बेटा, किसी को क्लियर नहीं हुई थी? कोई ऐसा बेटा जिसको क्लियर नहीं हुई एडजस्टमेंट? सर यस बेटा। सर ये तो हमको फ्यूचर में मिलेगा। हाँ, सर तो मिल गया होगा तो कहाँ पे लिखेंगे? तो कैश में लिखेंगे, कैश के डेबिट में और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ओके सर। बढ़े आगे स्टूडेंट्स। यस Yes, sir. अब स्टूडेंट्स ऊपर से चेक कर लेते हैं बेटा क्या क्या बाकी है। तो एक तो बैंक का बैलेंस है 40,000, तो बैंक के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर उसके बाद डेटर्स, तो सीधा सीधा असेट में लिख देंगे बेटा डेटर्स 60,000। बिल्डिंग स्टॉक हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है, बिल्डिंग 3 लाख। प्रोविडेंट फंड इस साइड। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बेटा रुको रुको नव्या, उतावड़ नहीं करो। इन्वेस्टमेंट 70,000, उतावड़ नहीं, सम चले जाता है, टैली नहीं आता। असेट्स कंप्लीट। अब आ जाओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड 20,000, ये यहां लिख दिया हम लोगों ने, प्रोविडेंट फंड 20,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स आ चुका है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आ गया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भव्य का कैपिटल 1 लाख, दीप का कैपिटल 1,30,000। और उसके बाद करंट अकाउंट है भव्य और दीप का, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भव्य 80,000, दीप 60,000। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? सर हाँ बेटा बोलो प्रेम। सर कैपिटल में आपने वो क्या बोलते हैं, दीप में आपने 1,30,000 लिखा है ना? हाँ 1,30,000 है ना बेटा, जितना कैपिटल दिया है। हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, टोटल करना शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या हो गया? टैली, दोनों तरफ 16,000, तो रिवैल्यूएशन हो गया अपना टैली। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे बैंक अकाउंट का टोटल 70,000 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 70,000। असेट्स में लिखेंगे बैंक अकाउंट 70,000। रिवैल्यूएशन कंप्लीट, बैंक अकाउंट कंप्लीट। अब कैपिटल का टोटल करेंगे। भव्य का 1 लाख, दीप का 1,30,000 एंड वेदांत का 90। वन लाख 1,30,000 एंड 90। तो यहां आएगा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,30,000 एंड 90। अब ये कैपिटल्स है, तो इसको हम लोग लेके आएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। स्टूडेंट्स मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं तीनों का कैपिटल प्लस करके लिख रहा हूं। 1 लाख प्लस 130 प्लस 90 करो बेटा, 230
प्लस 90 3,20,000। 3,20,000। आप लोग अलग अलग लिखना है बेटा। अब स्टूडेंट्स करंट अकाउंट में आते हैं। भव्य का करंट अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है, दीप का करंट अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 80 प्लस 18 98 प्लस 6 1,04,000 1,05,000 और 10 1,15,000। वही 1,15,000 यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,15,000 भव्य का। अब दीप 81,000। 81,000 वही 81,000 यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब देखो वेदांत का क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, डेबिट में है। ध्यान से सुनना 6 + 3 9 10,000 वही 10,000 रखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 10,000। स्टूडेंट ध्यान से समझना बेटा, भव्य और दीप दोनों डेबिट हैं, तो डेबिट मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा, लिखेंगे करंट अकाउंट। दोनों को प्लस करके बताओ बेटा अमाउंट। 1,96,000। 1,96,000 और वेदांत का क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला ट्रांसफर होगा डेबिट, डेबिट मतलब असेट में। वेदांत करंट अकाउंट 10,000। अब बेटा दोनों तरफ का टोटल करेंगे। देखो मैं छोड़ा है 320 + 20 340 440 सर लायबिलिटी साइड का 6,10,000 ओके। और असेट्स में देखो बेटा 50 and 50 1 लाख वहाँ भी सेम। 4 10,000। समझे स्टूडेंट्स बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन सब में? कोई कंफ्यूजन सब में? सर अगर रिवैल्यूएशन का बैलेंस बचता तो वो कैपिटल में जाता है या करंट में? करंट कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बेटा, बाकी सब आप करंट अकाउंट में लिखोगे। ओके चलो बेटा फटाफट कॉपी डाउन करो, मैंने फोटो भेज दिया है आप लोगों को। सर यस बेटा। सर बोर्ड में इसकी चेकिंग कैसे होती है, मतलब कैसे होती है मतलब समझा नहीं बेटा मैं। मतलब कैसे करते हैं वो लोग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, जितनी आपकी एडजस्टमेंट्स करेक्ट होंगी ना बेटा उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। सर एडजस्टमेंट के हर अकॉर्डिंग एक एडजस्टमेंट का 0.5 मार्क्स होता है बेटा। तो सर कोई जुगाड़ करके बैलेंस शीट टैली ला देते। देखो आपको कैसे पता चले कि बैलेंस शीट का टोटल उनके हिसाब से कितना है? आपने जुगाड़ करके बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे 6 लाख लिख दिया, लेकिन उनके सॉल्यूशन के हिसाब से 6,10,000 है। तो फिर क्या होगा, आपका पूरा सम चेक होगा और फिर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली ओवर स्मार्टनेस के मार्क्स जाएंगे। टीचर्स को ना बेटा एक सिक्स्थ सेंस गॉड गिफ्टेड होता है, उनको ना बेटा पता चल जाता है। अगर कॉपी भी किया होता ना बेटा किसी बच्चे ने तो वो भी पता चल जाता है। कंप्लीट करो बेटा, 2 मिनट ना स्टूडेंट्स। सर हाँ बेटा। सर स्कूल में हमको गुडविल चैप्टर में बोला है कि टेबल बना के सम करना है। कोई कंपल्शन नहीं है, डोंट वरी। अपन ने जैसे किया ना वैलिड है वो, चिंता मत करो। सर हाँ बेटा। सर हमको बोला कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो टेबल बनाना ही पड़ेगा। बेटा अपने यहाँ पे बच्चों के हर साल 90 और 100 मार्क्स आते ही हैं, इसलिए चिंता मत करो देव। बेटा मैं सीए के बच्चे वो मेथड से करते हैं, कॉलेज के बच्चे उस मेथड से करते हैं, आप लोग चिंता ही मत करो बेटा। सर मैं तो 11th की फिर से टेस्ट लेंगे ऐसा बोला। अभी तक कुछ पता ही नहीं है बेटा, 11th की लेने वाले हैं कि 12th की लेने वाले हैं, कुछ पता नहीं है अभी तक। सर हमको तो हमको 11th का बोला है।
हमको भी बोला है। देखो हमको भी बोला है। सर को पर कुछ मैसेज आया था आज सुबह कि डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे कुछ 2 महीने तक, आपको कंपलसरी अटेंड करनी है। दे देने की बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बताऊंगा आप लोगों को मैं। सर हाँ कुछ गाइडलाइन आई है 50% एग्जाम की। कौन सा 50% एग्जाम? सर हमारे स्कूल में तो निदान कसौटी भी मतलब आई। सीबीएसई की कोई गाइडलाइन आई है कि 50% की एग्जाम नवंबर में होगी और 50% की